नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल भक्ति की शक्ति में। आज हम बात करेंगे भगवान परशुराम की। जी हाँ, भगवान परशुराम जी का कैसे जन्म हुआ और भगवान परशुराम से कुछ जुड़ी हुई कहानियों के बारे में बात करेंगे और कैसे बने राम से परशुराम भगवान परशुराम। परशुराम ने अपनी माँ रेणुका का वध क्यों किया और ऐसी क्या मजबूरी थी कि उन्हें अपनी माँ का वध करना पड़ा। परशुराम ने क्यों किया 21 बार शत्रुओं का विनाश। तो चलिए आज की कहानी में इन सब के ऊपर से पर्दा उठाते हैं और बात करते हैं भगवान परशुराम की। तो चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। तो नाम लीजिए मेरे साथ, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। भगवान परशुराम रामायण काल के एक ब्राह्मण ऋषि थे। उन्हें विष्णु का छठा अवतार भी कहा जाता है। कथा पूर्व काल की है, जब कन्नौज नामक नगर में गादी नाम के एक राजा राज्य करते थे। उनकी एक पुत्री थी जिसका नाम सत्यवती था। सत्यवती अत्यंत रूपवती एवं गुणी कन्या थी। राजा गादी ने अपनी पुत्री सत्यवती का विवाह भृगु ऋषि के पुत्र भृगुनंदन ऋषि के साथ कर दिया। विवाह के बाद जब भृगुनंदन ऋषि अपनी पत्नी सत्यवती के साथ अपने पिता भृगु ऋषि का आशीर्वाद लेने पहुँचे तो भृगु ऋषि ने अपनी पुत्रवती को आशीर्वाद दिया और उससे वर मांगने के लिए कहा। इस पर सत्यवती ने अपनी माता के लिए एक पुत्र प्राप्ति का वरदान मांगा। उन्होंने अपनी पुत्रवधू सत्यवती और उनकी माँ दोनों को पुत्र होने का वरदान दे दिया। भृगु ऋषि ने सत्यवती को 2 फल दिए और बताया, जब तुम और तुम्हारी माता ऋतु स्नान कर चुकी हो तब तुम्हारी माँ पुत्र की इच्छा लेकर पीपल का आलिंगन करे और तुम उसी कामना को लेकर कूलर का आलिंगन करना। फिर मेरे द्वारा दिए गए इन फलों का सावधानी के साथ अलग अलग सेवन कर लेना। जब सत्यवती की माँ ने सुना कि भृगु ऋषि ने अपनी पुत्रवधू सत्यवती को उत्तम संतान होने का फल दिया है तो उन्होंने अपने फल को अपनी पुत्री के फल के साथ बदल दिया। इस प्रकार सत्यवती ने अज्ञानवश अपनी माता वाले फल का सेवन कर लिया। इस बात की जानकारी भृगु ऋषि को हुई तो उन्होंने अपने पुत्रवधू सत्यवती के पास आकर कहा कि हे पुत्री, तुम्हारी माता ने तुम्हारे साथ छल किया है। उन्होंने तुम्हारे फल का सेवन कर लिया और अपना फल तुम्हें दे दिया, इसलिए अब तुम्हारी संतान ब्राह्मण होते हुए भी क्षत्रिय जैसा आचरण करेगी और तुम्हारी माता की संतान क्षत्रिय होकर भी ब्राह्मण जैसा आचरण करेगी। इससे परेशान होकर सत्यवती ने अपने ससुर भृगु ऋषि से विनिवेदन किया कि आप आशीर्वाद दें कि मेरा पुत्र ब्राह्मण का ही आचरण करे, भले ही मेरा पुत्र क्षत्रिय जैसा आचरण करे। भृगु ऋषि ने उनकी यह विनती स्वीकार कर ली। कुछ समय बाद सत्यवती के गर्भ से महर्षि जमदग्नि का जन्म हुआ। जमदग्नि अत्यंत तेजस्वी थे। बड़े होने पर उनका विवाह परसेनजित की कन्या रेणुका से हुआ। रेणुका से उनके 5 पुत्र हुए जिनके नाम थे रुखवान, सुखेन, वसु, विश्वनस और परशुराम। इस तरह परशुराम का जन्म हुआ जो जन्म से ब्राह्मण होते हुए भी कर्म से क्षत्रिय गुणों वाले थे। जब उन्होंने बाल्यकाल में ही भगवान शिव की महातपस्या की तो भगवान शिव ने उन्हें महाशक्तिशाली परशु यानी कि फरसा प्रदान किया। इसी के लिए उनका नाम राम से परशुराम हो गया। एक बार परशुराम जी की माँ रेणुका सरिता स्नान के लिए गई। संयोग से वहाँ राजा चित्ररथ भी जल क्रीड़ा कर रहे थे। चित्ररथ को देखकर रेणुका का चित्त चंचल हो उठा। जब वे आश्रम पहुँची तो महर्षि जगाद्री ने रेणुका के मन की बात जान ली और क्रोधित होकर उन्होंने बारी बारी से अपने पुत्रों को अपनी माँ का वध कर देने की आज्ञा दी, लेकिन किसी भी पुत्र ने अपने पिता की आज्ञा का पालन नहीं किया। लेकिन परशुराम ने पिता की आज्ञा मानते हुए अपनी माँ का सिर काट डाला। यह देखकर भृगुश्रेष्ठ महर्षि जमदग्नि परशुराम से
परशुराम से बहुत प्रसन्न हुए, लेकिन अपने बाकी चारों पुत्रों से क्रोधित होकर उन्हें जड़ हो जाने का श्राप दे दिया। उन्होंने परशुराम से वरदान मांगने को कहा। इस पर परशुराम बोले कि हे पिताजी, मेरी माता जीवित हो जाए और उन्हें अपने मरने की घटना का स्मरण न रहे, इसके साथ ही मेरे अन्य चारों भाई भी पुनः चेतन हो जाएं और मैं युद्ध में किसी से परास्त ना होता हुआ दीर्घजीवी रहूं। जमदग्नि ने परशुराम को उनके मांगे वर दे दिए। अब हम बताते हैं परशुराम जी ने राजा सहस्त्रबाहु अर्जुन का वध क्यों किया। एक दिन महिष्मती देश का राजा सहस्त्रबाहु अर्जुन ने अपने मार्ग से गुजरते हुए महर्षि जमदग्नि के आश्रम में विश्राम किया। जमदग्नि मुनि ने सहस्त्रबाहु अर्जुन का बहुत आदर सत्कार किया और अपने कामधेनु गौ की सहायता से सहस्त्रबाहु अर्जुन और उनकी पूरी सेना के लिए भोजन की व्यवस्था कर दी। कामधेनु गौ की यह विशेषताएं देखकर राजा सहस्त्रबाहु लालच में आ गया। उसने जमदग्नि से कामधेनु गौ की मांग कर ली, किंतु जमदग्नि ने उन्हें कामधेनु गौ को देना स्वीकार नहीं किया। इस पर सहस्त्रबाहु अर्जुन ने क्रोध में आकर जमदग्नि ऋषि का वध कर दिया और कामधेनु गौ को अपने साथ ले जाने लगा। लेकिन कामधेनु गौ तत्काल सहस्त्रबाहु अर्जुन के हाथ से छूटकर स्वर्ग में चली गई और सहस्त्रबाहु अर्जुन को बिना कामधेनु गौ के वहां से वापस लौटना पड़ा। इस घटना के समय वहां पर परशुराम उपस्थित नहीं थे। जब परशुराम को यह बात पता चली तो वे राजा के महल गए और राजा सहस्त्रबाहु अर्जुन की 1000 भुजाएं काट दी और उसका वध कर दिया। जब परशुराम वहां आए तो उनकी माता छाती पीट पीट कर विलाप कर रही थी। अपने पिता के आश्रम की दुर्दशा देखकर, अपनी माता के दुख भरे विलाप सुनकर परशुराम जी ने इस पृथ्वी पर क्षत्रियों के संहार करने की शपथ ले ली। पिता का अंतिम संस्कार करने के बाद परशुराम ने कार्तवीर्य अर्जुन से युद्ध करके उसका वध कर दिया था। इसके बाद उन्होंने इस पृथ्वी को 21 बार क्षत्रियों से रहित कर दिया। उनके रक्त से संपंचक क्षेत्र में 5 सरोवर भर दिए। परशुराम जी जन्म से एक ब्राह्मण थे। जब उनका गुस्सा शांत हुआ तो महर्षि ऋचिक ने प्रकट होकर परशुराम को ऐसा घोर कृत्य करने से रोक दिया। अब परशुराम ब्राह्मणों को सारी पृथ्वी का दान कर महेंद्र पर्वत पर तप करने चले गए। आचार्य द्रोण को दुर्लभ ब्रह्मास्त्र का ज्ञान सिखाने वाले और भीष्म पितामह को अस्त्र शस्त्र विद्या की शिक्षा देने वाले परशुराम से कर्ण नकली ब्राह्मण बनकर समस्त विद्याएं सीखने गए। एक बार की बात है, जब जंगल में परशुराम थक गए तब वे कर्ण की गोद में सिर रखकर सो गए। तभी एक कीड़ा कर्ण की जांघ पर आ गया और खून पीने लगा। अपने गुरु परशुराम की नींद में बाधा न पड़े, इस बात का ख्याल कर कर्ण बिना हिले डुले बैठे रहे। कीड़ा ने उनके जांघ को लहूलुहान कर दिया। जब परशुराम की नींद खुली तो उन्होंने कर्ण की ये हालत देखी। वे कर्ण से अति प्रसन्न हुए, लेकिन उन्हें शंका हुई और परशुराम बोले, तुम ब्राह्मण नहीं हो सकते, क्योंकि कोई ब्राह्मण कुमार इतना कष्ट नहीं सह सकता। तुमने मेरे साथ छल किया है। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि मैंने जो तुम्हें विद्या तुम्हें सिखाई है, जरूरत के समय तुम उसे भूल जाओगे। और महाभारत के युद्ध के समय कर्ण के साथ हुआ भी यही था। भगवान गणेश को एक दंत कहा जाता है, क्योंकि उनका एक दांत टूटा हुआ है। इससे संबंधित एक प्रचलित कथा इस प्रकार है कि एक बार परशुराम भगवान शिव से मिलने के लिए कैलाश पर्वत पहुँचे, लेकिन द्वार पर खड़े शिवजी के पुत्र गणेश जी ने उन्हें अंदर जाने से रोक दिया। परशुराम ने गणेश जी से काफ़ी विनती की, लेकिन वो नहीं माने। आखिरकार परशुराम ने गणपति जी को युद्ध की चुनौती दे दी
इस चुनौती को स्वीकार करते हुए गणेश जी ने युद्ध किया, लेकिन इस दौरान परशुराम के फरसे के वार से उनका एक दांत टूट गया और वो एक दंत कहलाए। आशा करता हूँ परशुराम की यह कहानी आपको बेहद पसंद आई होगी और आपको कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। ऐसे ही धर्म और कर्म की कहानियाँ सुनने के लिए आप मेरे चैनल पर हमेशा बने रहें। अब मैं आपसे आज्ञा लेना चाहूँगा, तो नाम लेकर मुझे आज्ञा दीजिए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।